शोभता। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत पुनीत, पापों को मिटाने दर्श कराने वाला, हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी सुख करनी दुख करनी, ये मधुसूदन लीला है। पापा सभी लोग अपने स्थान पर घूम जाएंगे। ओम यानि कार्य पापानि जन्मांतर्गतानि चातानि त्वां पूजयामि जगदी, त्वां पूजयामि जगदी, श्वर मे प्रसीदा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज आप हम सभी लोग एकत्र होकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके जयकारे से ऐसा हर्ष और उल्लास प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि आप सभी लोग यत्र तत्र भ्रमण करके आए हुए हैं और कथा के लिए उत्सुक हैं। ऐसा लग रहा है आप तो हम सब लोग यहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं। इतने बड़े पावन पुनीत तीर्थ में हम सभी एकत्र होकर के और अपने दसों इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में एकत्र करके जोर से जयकारा लगाएं, क्योंकि आपके भाव को देखकर ही व्यास के मन में उत्सुकता होती है कथा सुनाने की। जिस प्रकार श्रोता होता है उसी प्रकार की कथा व्यास के मुखारविंद से आप सभी को श्रवण करने को प्राप्त होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। और बहुत अधिक समय ना लेते हुए आप की इस मंगल बेला में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की उस अमृतमयी कथा को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हुए कि हम सभी को गोता लगवाएं और हम सभी का जीवन धन्य करें। जय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् ओ देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बंशी विभूषितकरान्नवनीनदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवानिमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्याम्यहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामास्ति गण्यं सकलगुणनिधानं वारणानावधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंदहु श्री गुरु के चरण श्री राम देशिकाचा जिनके पद रज की कृपा सिद्ध होत ममकार। बंदहु श्री गुरु के चरण श्री जगन्नाथ महाराज जिनके चरणन की कृपा सकल पाप कट जाए। अखंड करुणा बरुणालय भगवान बांके बिहारी की बामांगी मूर्ति श्रीमद् भागवत माँ गोमती की गोद में हम सब बैठ करके और जिस आश्रम में बैठे ऐसे सच्चिदानंद श्री साईं महाराज और मंच के ही भी समीप श्री राघवेंद्र सरकार और यहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी दक्षिणमुखी हनुमान जी जिनका हम सब दर्शन करेंगे। और यहीं समीप में चक्र तीर्थ है
उसका भी हम सब अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे। भगवान बांके बिहारी सरकार जो हमारे गद्दी के सामने विराजमान, मंचस्थ विप्रजन, ब्राह्मण देवता, ऐसे परम विद्वान भरत शास्त्री जी एवं आचार्य राकेश जी और आप सभी को अपने कंठ से आह्लादित करने वाले, आनंद दिलाने वाले ऐसे ब्रजमोहन जी, वरुण जी, और प्रांजल जी। नमन आते थे तो वो नहीं आए, प्रांजल जी आए। यह जो कथा, भागवत जी की कथा, सबसे पहले प्रोग्राम था रामेश्वरम धाम में, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा नहीं होगी, यहाँ की इच्छा थी, तो किसी भगवान ले आए। और इस कथा की जो मुख्य यजमान हैं श्रीमती माता जी, जो आप लोग सब जानोगे, और आप समस्त सब लोग, क्योंकि यहाँ से अगर नाम लिया जाएगा तो अगर किसी का नाम छूट गया तो जरूर, इसलिए समस्त भक्तजन, समस्त श्रद्धालुजन और जो जबलपुर से, भोपाल से इत्यादि इत्यादि जहाँ जहाँ से भी आए हैं, सब लोग इस कथा के सभी रसक प्रेमी इस कथा की जो व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसे भैया प्रद्युम्न द्विवेदी जी, जो कि अपने समस्त कार्य छोड़ करके, और मात्र एक बार बोला जाता है भैया इस कार्य को देखना है, तो तुरंत कहते हैं जी महाराज। और आप लोगों को अपने हाथों से जो रसोई का रसस्वादन कराने वाले ऐसे शिवम, मीना जी और मुन्नी जी, जो यहाँ प्रसाद बना रहे हैं, तो आज कथा का जो है प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस में कहते हैं कि प्रथम और अंत दो में विलंब होता है, क्योंकि शुरुआत में तैयारियां बहुत होती हैं, सजना धजना ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए विलंब होता है। लास्ट में जब विश्राम दिवस होता है, उस दिन हवन इत्यादि, भंडारा, ये वो दौड़ धूप ज़्यादा होता है, इसलिए उस दिन भी व्यस्तता ज़्यादा होती है और विलंब होता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान की कथा का ना तो कभी विलंब हुआ और ना कभी अंत हुआ, क्योंकि भगवान की जो कथा है भागवत में लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिखा भूमि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिखा भूमि भावुका। ऐसा एक फल है, भागवत ऐसा फल है कि हर फल में तो जो है गुठली होती है, लेकिन भागवत रूपी फल में गुठली नहीं। और ये इतना मीठा क्यों है? ये इतना मीठा इसलिए है कि देखा होगा आप लोगों ने कि ये फल जो है, जैसे तोता जो है फल को खाता है,
खाता नहीं खाता, आम को भी को इत्यादि इत्यादि को खाता नहीं। और जब उस फल को हम लोग खाते तो कितना मीठा लगता, लगता नहीं लगता। तो ये जो है किसका जूठा है? सुखदेव जी महाराज का जूठा। सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से यह है राजा परीक्षित ने पान किया है इसलिए। लेकिन यहां पर सूद जी से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने इसी धरा में बैठ करके और सबने यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। किसी ने पूछा महाराज कथा तो पहली जो है सुक्ताल में हुई, आप कह रहे कि भैया सुक्ताल में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद, जब कलयुग 30 वर्ष यहां के बाद हरिद्वार में कथा हुई। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हरि ये दरबार में कथा हुई, जैसे हरिद्वार हम और आप सब बोलते हैं। और पहली कथा यहां हुई, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी कथा कलयुग में, जब राजा परीक्षित को पांडव लोग राज तिलक कर करके और चले गए थे, उस समय जो है जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ, उस समय उन्होंने 30 वर्ष, जब कलयुग बीत चुका था, कलयुग का राज आ चुका था, 30 वर्ष बीत चुका था कलयुग, तब तीसरी कथा है। पहली कथा यही हुई थी जिस धराधाम में आज हम और आप विराजमान हैं, क्योंकि इसीलिए तो हम और आप भाग्यशाली हैं। अब आप लोग कहोगे कि महाराज आप कह रहे हो भाग्यशाली हो, गर्मी में तो इतने परेशान हुए हैं और आपने भी रूम ऐसे दे। तो ये व्यासपीठ की ओर से और मैं अपनी ओर से यहीं से क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मुझे धोखा दिया गया है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे शरीर नहीं होने देगा आप लोगों के साथ में, ये गारंटी है। आगे कहीं जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, जो होगा स्पष्ट वहीं पहले नंबर, बाद में हम बयाना पैसा डक्का देंगे, नहीं तो फंस जाते हैं, हम फंसे हुए। इसलिए चौपाई रामचरितमानस में लिखी है, भई गति सांप छचूंदर केरी, भई गत सांप छचूंदर केरी, उगलत लीलत प्रीत घनेरी। ना अब हमसे भीतर ही जाता है वो, ना बाहर, उल्टी भी नहीं हो रही। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जैसे तैसे भी है अब, क्योंकि नहीं तो लंबा जो है विशाल ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमने उसको स्वीकार कर लिया कि जो है सो है, ठीक है भैया। और जल्दी नहीं बताएगा हमें, कल ही जब जो कुछ हुआ कल ही हुआ, उल्टी पलटी जितनी भई। तो इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है, निवेदन है कि अपना या तो बेटा या भाई, सखा, मित्र, जो भी समझ करके, और अब उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर कहते हैं कि बड़े लोग इस चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? आप लोग इसलिए बड़े हो कि आप लोग बैठे हो जमीन पर, तो आप लोग तो वैसे ही जमींदार हो, तो जमींदार तो वैसे ही बड़ा होता है? और हम बैठे चौकी पर, तो हम हैं चौकीदार, चौकीदार की तो सब लोग सुन ही लेते हैं। इसलिए हम तो यहीं से निवेदन करते हैं चौकी पर बैठ करके कि हमारी माताएं, हमारे भाई, बंधु, सखा जो भी आए हैं, सबसे
यही अनुरोध और निवेदन, और हमारे किसी प्रकार से अगर हमारी वाणी में अभी आप लोगों को किसी प्रकार ठेस पहुंचा हो तो उससे भी मैं क्षमा याचना मांगता हूं। ये कहते हैं कि 4 जगह का महत्व है। 4 जगह का क्या महत्व है? हमारे यहाँ जो नैमिषारण्य में काहे का महत्व है? नैमिषारण्य में वृक्षों का महत्व है। जो आप देख रहे हैं ना चारों तरफ, वृक्षों का ही महत्व है। ये वन था, कोई ये महल अहल नहीं थे महाराज, वन था। और इस वन में बैठ करके सूत जी ने सोनक आदि 88,000 शिवों को कथा सुनाई। तो यहाँ किसका महत्व है? पेड़ों का महत्व है। और पुष्कर में काहे का महत्व है? जल का महत्व है। पुष्कर में प्रधानता जल की है, नैमिषारण्य में प्रधानता वृक्षों की है। और बद्रीनाथ में काहे की प्रधानता है? बद्रीनाथ में पर्वत की प्रधानता है। 2 पर्वत हैं जिसका नाम है नर और नारायण, इसलिए तीसरी जगह उनकी प्रधानता है। चौथी जगह पशुपतिनाथ में हमारे पशुपतिनाथ कितने लोग गए थे? बहुत लोग हुए। अरे सभी लोग करीब करीब हुआ है। चलो ठीक। पशुपतिनाथ में शिला का जो है महत्व है। किसका? शालिग्राम शिला तो यम, भगवान शालिग्राम शिला का जो है महत्व है। ऐसे 4 स्थानों पर अलग अलग महत्व है। नैमिषारण्य में वृक्षों का महत्व है, और पुष्कर में जल का महत्व है, और बद्रीनाथ में पर्वतों का महत्व है, नर और नारायण का, और पशुपतिनाथ में शिला का महत्व है। भगवान शालिग्राम वहीं से गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। तो ये जो अमृत है, ये कथा रूपी अमृत, भागवत रूपी जो अमृत है, इसको जो है पीने के लिए हमें बहुत पवित्र होना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम जो है प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, तब तक जो है हमें ये मिलेगी ही नहीं। कितना प्रयास कर लें, कितना ही प्रयास करें, यहां तक कि जो हमारी भाग्य में नहीं है, इसीलिए कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन में समर्जित सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जब तक हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय नहीं होते हैं, कई जन्मों के, एक जन्म से कुछ नहीं होता महाराज, कई जन्मों के, जब हमने कई जन्म लिए होंगे, कई जन्मों से जोड़ते 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 और थोड़ा हो गया, तब हमें नैमिषारण्य आने का मौका प्राप्त हुआ। तब एक दूसरे से प्रेरित किया गया, क्यों चलना है नैमिषारण्य? हम तो हर जगह गए थे, वही सब जगह सबको बोला चलना है, चलना, सबने बोला चलेंगे, हम भी चलेंगे। हमारे यहाँ जो है राम कुमार चाचा बैठे हुए हैं, हमने फोन भी नहीं किया, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन पता नहीं कहां से देखा और तुरंत हमारे पास फोन आया, बोला भैया नैमिषारण्य जा रहे हो? कि हाँ चाचा जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। हमने कहा ठीक है चलिए। तो ये होता है भाग्य में जो लिखा होता है वो सबको नहीं। जैसे हमारी मोना दीदी हैं, वो जो है मोबाइल पर अभी भी रोती है बेचारी। ये इसको कहते हैं तैयार हुई, हमसे बोला कि तुम जाओ कपड़े लेकर के आना। हम कि हम नहीं जा रहे, टाइम हो गया, शाम हो गया, हम नहीं जा रहे। बोले नहीं नहीं आप बाजार जाओ, कपड़े लेकर के आओ। मेरी पूरी तैयारी हो गई और हम कपड़े लेकर के आए, और कपड़े लेकर के हमने घर में रखा, टेलर के यहाँ डाल के आके, और थोड़ी देर से 10 मिनट बाद तुरंत फोन आ जाता है, हमारे यहाँ गढ़ा में एक दिन पारिवारिक खत्म हो गया, अब हम नहीं जा पा रहे। तो ये स्पष्ट हमारे सामने दिखाई देता है। कितने दिनों से प्रयास में है कि नहीं नैमिषारण्य चलना है, नहीं नैमिषारण्य बोला भी उन्होंने,
लेकिन जब समय आया तो समय ने जो है उनको रोक दिया, नहीं अभी जो है नेमिषारण्य तुम्हारा जाना। तो हम तो यही जानते हैं कि जब तक भाग्य में जो नहीं है, हम इतने लोग प्राप्त आए, सब लोग एक महाराज, ये हमारा तुम्हारा जो है कहना गलत होता है। अरे हम तो वहाँ रहते हैं, अरे हम तो गढ़ा में रहते, तो हम वहाँ नहीं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं एक जगह जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो हमारा जितने हमारे साथ में होते हैं, हम वह हमारा एक परिवार होता है, और ये श्रीमद् भागवत का परिवार है। अब जब श्रीमद् भागवत का परिवार है तो भागवत जी का परिवार कहीं अलग नहीं हो सकता, कहीं जातियों में नहीं बट सकता, और ना उनके परिवार बटते, ना उनके घर के, नहीं। जब होता है तो कभी किसी से बात होती है तो यही हो जाता है, बोले कि फलानी वो माता जी वहाँ मिली थी पंडित जी, हम बहुत लपेट गई गले से, बोले होता नहीं होता ऐसा। क्यों लपेट गई? भैया हम तीर्थ स्थान पर एकत्रित हुए थे, कहीं कहीं किसी जिले की बात बताएं, अगर जो तीर्थ स्थान में इकट्ठे जाते ना, चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उनके यहाँ अगर चारों धाम का हवन होता है, चारों धाम का हवन करते वो लोग, तो जो साथ में जाते हैं उनको जरूर बुलाते हैं, वो लोग निमंत्रण देते हैं, हमारे भैया तीर्थ साथी हैं वो, और वो लोग बाकायदे आते हैं। तो भैया हम सब भी जो है इस तीर्थ के साथी हैं और इस साथी, लेकिन अगर ये माला जप जाए, सत्संग रूपी माला इकट्ठी हो जाए, वो जो है इकट्ठा धन हो जाए, उस धन से बड़ा कोई धन है नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरति मत संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरति मत संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करो, सत्संग करो पर पीर हरो। अरे भैया सत्संग करो, लेकिन दूसरे की जो है पीड़ को दूर करो। अगर कोई जो है तुम्हारे सामने दिख जाए कि ये बीमार है, तो उसको जो है हमें गोली दे देना चाहिए, और गोली नहीं देते तो फिर बेकार है भैया। उनकी जो है पीड़ा को दूर करो ना, जब भी तो हमारा सत्संग का मतलब हुआ, नहीं तो हमारे सत्संग का कोई मतलब नहीं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, वो दोनों हाथ लीजिए यही सयानों का। दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। भैया जब जो है दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। अब हम बीमार ही नहीं आए और हमें जो है कौमी फिल्म दे दो तो हम तो फेंक दें। जी के बुखार चढ़ हो गए, भाई जिसको बुखार होगा आप दवा जिसको दोगे और उसको दवा दोगे तो वो खाएगा। अब जिसको बुखार ही नहीं है, अब तुमने दवा दे दी तो कोई मतलब नहीं है। औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जिम खगेश जल के चिकनाई, जल बिन चलई न नाव, कोटि जतन पच पच मरहि। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए हम सब जो है एक ही लक्ष्य बना करके रखे चलें कि
हमें तो नेमी शरण में इतनी भक्ति करके जाना है, इतनी भक्ति करके जाना है कि यहाँ एक पेड़ उग जाए, एक पेड़ उग जाए, जम जाए। इतनी भक्ति में दम होनी चाहिए हमारी। और अगर हम जो है उसी में पड़े रह गए तो ये काम नहीं होगा। और वो पेड़ जम जाएगा तो यहाँ किसका महत्व है? एक वृक्ष का, पेड़ का महत्व है यहाँ। इसलिए वो धर्म रूपी पेड़ जम जाएगा, धर्म फल देगा। और जब वो फल देगा तो उसमें जो है सुख जैसा स्वरूप वाला एक तोता बैठेगा। और जब वह तोता बैठेगा तो उस फल को चखेगा। और जब फल को चखेगा, चखने के बाद हम सबको वितरित होगा। और जब हम सब उस फल को थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे, तो हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि भागवत जी में 6 अध्याय महात्मा के, 6 अध्याय किसके हैं? महात्मा के। अगर 6 अध्याय महात्मा के कहेंगे तो अभी टाइम तो लगेगा। और सब लोग हैं थके हुए, हारे। अच्छा, कितने लोग अभी बैठना चाहते हैं? हिम्मत से कहना, ऐसे नहीं जबरदस्ती। हमारे कहे महाराज ने बोल दिया, पंडित जी ने, तो है ना। क्योंकि सवेरे 9 बजे से फिर बैठना है 12 बजे तक। कल से सवेरे 9 बजे से होगी, उसके पहले 8 बजे से पूजन होगा। 8 बजे सब जो यजमान जन हैं वो तैयार होकर यहाँ पधारेंगे। 9 बजे कथा चालू हो जाएगी माता, नहीं तो ये पंडित जी जाएंगे कमरे से ले आएंगे उठा के। 2 पंडित रखे हमने इसीलिए, मैया के लिए, ठीक है। और दोनों कमजोर नहीं है, उठा लाएंगे, आप बैठा देंगे। 9 बजे कथा प्रारंभ होगी। 8 बजे उसके पहले जो है चाय नाश्ता। तो जिन लोगों को चाय नाश्ता करना है, चाय नाश्ता करेंगे। 8:30 माता जब 8 बजे बोलेंगे तब आप 8:30 आओगे, ठीक है ना दीदी? 8:30 बजे से 8 बजे से पूजन प्रारंभ होगा और 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले आप लोगों का नाश्ता चाय यहाँ प्राप्त हो जाएगा। आप लोग सब ठीक टाइम से जो है नीचे जरूर नहा धोया पीना, वो फीकी पी लेगा जिसको मीठी पीना है, ठीक है। और कल से व्यवस्थाएं थोड़ी और सुधार में आ जाएंगी, परसों और सुधार में आ जाएंगी, और 29 तारीख को और सुधार में आ जाएंगी, ठीक है। एक समय की बात, एक अध्याय कर देते हैं, ठीक है। भागवत जी का प्रथम अध्याय जो लिखा व्यास जी ने, और व्यास जी ने ये कथा कहाँ लिखी? नैमिषारण्य तीर्थ में नहीं लिखी, ये जाकर के बद्री विशाल में लिखी हुई है, विशालापुरी में। और विशालापुरी में सरस्वती के किनारे, सरस्वती मैया है ना वहाँ, सरस्वती के किनारे लिखी। और वहीं जो है गणेश गुफा, और गणेश जी से कहा, निवेदन किया व्यास जी ने कि आप लेखन करिए और मैं बोलता जाऊंगा। और गणेश जी ने कहा कि मेरी कलम रुकती नहीं है। क्या है? रुकती नहीं। व्यास जी ने कहा तो ठीक है भैया, नहीं रुकती तो ठीक, वो भी देखा जाएगा। और जो है व्यास जी ने बोलना चालू किया। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत लिखी। उससे पूर्व जब सुखदेव महाराज व्यास जी ने जो है भागवत का वाचन किया, माने लिखवाना का प्रारंभ किया, उससे पूर्व व्यास जी का मन खिन्न था। क्या था? मन जो है खिन्न था।
17 पुराण रच दी, 17 पुराण लिख गई, लेकिन फिर भी उन्हें जो है संतुष्टि नहीं हुई। अब बताइए 17 पुराण तैयार करने के बाद भी व्यास जी को उदास मन देख करके लोगों ने पूछा भी, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? बोले मेरा मन अभी खिन्न है। बोले क्यों? बोले इसलिए खिन्न है कि अभी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, अभी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ छूटा है मेरा। अच्छा, ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, सबने। अगर जिस दिन अपन लोग पूजा नहीं करते भगवान के घर में, या जो माला जपते हैं, जो पूजा करते हैं, जो अर्घ देते हैं, जो नित्य क्रियाएं जो करते हैं माने हमारी भगवान की, उसको अगर जिस दिन ना करो, आज के दिन ही अपन लोगों को थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लगा अच्छा बताओ। सब लोग अपने अपने जो है पूजन पाठ करते थे, आज जो है हम लोग सब 3 बजे यहीं आए, 2 बजे करीब के 1:30 बजे हैं, पूरा दिन हो गया, ठाकुर जी बैठे रह गए वही डलिया ही में, पूजा पाठ जब नहाया धोया तब उनकी पूजा हुई, तो एक मन में एक खिन्नता बनी रहती है कि हमने कोई काम किया नहीं। या आप किसी मंदिर जाते जल चढ़ाने के लिए, अगर उस दिन आप जल चढ़ाने नहीं जाते तो आप लोगों को कैसा लगता है, अरे यार आज कुछ काम छूटा है क्या, कुछ छूटा है क्या, ऐसा मन में लगा रहता है। ऐसे ही व्यास जी महाराज था कि कुछ काम छूटा है, कुछ हमसे जो है 52 भगवान की भी कथा है, यहां तक कि राघवेंद्र सरकार की भी 9वें स्कंध में जो है कथा आती है। ऐसे कोई भी अवतार नहीं छूटे जिनमें जो है ये भागवत में जो कथा ना हुई। और ये भागवत ऐसी है, बाकी चीज जो है आप खूब ग्रहण करते रहो, उसमें संतुष्टि हो जाती है, लेकिन भागवत रूपी एक ऐसी कथा है कि इसको कितना भी पीते रहो, कितना भी पीते रहो, कितना भी कभी संतुष्टि नहीं होती, वो प्यास लगी ही रहती है, लगी रहती कि नहीं। जैसे हम पानी से कभी जो है, या हम सब चीज खा लें हैं, पूरी सब्जी 4 दिन खिलाओ, 5वें दिन कोई नहीं खाएगा, बोले भैया हाथ जोड़ते हैं यार, बहन तो थोड़ी दाल चावल दे दो। और दाल चावल प्रतिदिन खाते हो, रोटी सब्जी, तो क्या उससे जो है मन अलग होता है क्या? नहीं होता ना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कितनी सुनते जाओ, कितनी भी सुनते जाओ, लेकिन उसमें पूरी डुबकी लग ही नहीं पाती, उतनी गहराई पर हम जा ही नहीं पाते, उसकी थाह ले ही नहीं पाते कि अंदर कितना है, कितना गहरा है ये, उसको पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे ही व्यास जी महाराज बद्रीनाथ धाम में सरस्वती के किनारे गणेश जी से निवेदन किया, गणेश जी ने भी कहा हाँ प्रभु अवश्य, और लिखना चालू किया। और जैसे लिखना चालू किया कुछ आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी। अब आवाज़ डिस्टर्ब इसलिए हो रही थी कि कहीं वहाँ कुछ बज रहा था, डीजे बज रहे थे वहाँ पुराने जमाने के। सरस्वती जी इतना जो है बेग थी, सरस्वती जी का बेग देखा होगा आप लोगों ने, गए होंगे तो आज भी कितने जोर से लगती ना पत्थरों में, वहाँ शिलाओं में सरस्वती। दिनेश भी गए ना, दिनेश गए हो ना, हम लोगों के साथ में भी थे। जो ये यूट्यूब बना वो कर रहे, चला रहे हैं, क्या यही बोलते ना, यूट्यूब बोलते नहीं। तो इतना जोर लगती है वो, तो लिखने में और बोलने में कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। जैसे अभी यहाँ जो है श्रीमद् भागवत का पारायण चल रहा है, यहीं पर वो लोग दक्षिण भारत से हैं वो लोग, तो वो यहाँ मात्र जो है पूरे परिवार के लोग एक साथ आकर के भागवत जी का पारायण कर रहे हैं। इसी आश्रम में रुके हुए इस तरफ भागवत जी का पारायण इस धराधाम में करने के लिए आ रहे हैं। अब कितना सौभाग्य नहीं होगा, कितना फल नहीं होगा हमारे आने का और सुनने का। वहाँ से लोग उतने दूर से आ रहे हैं, तो हम तो यहीं एमपी के हैं, कोई दूर के नहीं है, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते थे? तो हम लोग तो और भाग्यशाली कहलाए कि कथा भी होगी और सत्संग भी होगा, दूसरा जो है भ्रमण भी होगा, हम सब जगह दर्शन भी करेंगे। यहाँ 84 कोष का परिक्रमा भी है,
जो शिवरात्रि में होता है, लेकिन अभी भी होता है। अभी गाड़ी आड़ी बुक करेंगे तो उससे सब लोग जो है 84 का 3 दिन में बताया कि 3 दिन में हो जाता है। 3 दिन में 84 का परिक्रमा भी अपन लोग कर लेंगे, यत्र तत्र सब जगह के दर्शन कर लेंगे। सरस्वती जी का इतना वेग था कि व्यास जी जो बोलते थे, गणेश जी लिखने में डिस्टर्ब हो रहे थे। गणेश जी ने 2 बार पूछा क्या बोला, और व्यास जी ने फिर श्लोक बोला, लेकिन जो है लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था। गणेश जी ने कहा महाराज ये तो लिखने में बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, और व्यास जी ने जाकर के सरस्वती जी से निवेदन किया आप धीरे बहो, सनई सनई बहो, लेकिन सनई सनई आराम से बहिए। लेकिन जो है कहते ना कभी कभी व्यक्ति को भी बड़ा घमंड आ जाता है, किसी प्रकार किसी से ही बोल देता, ये नहीं सोचता कि चलो हम भाई कहीं आए हुए हैं और अगर किसी प्रकार का हमसे कुछ हो जाता किसी से, तो क्यों हम किसी को अपने वचनम क्यों दलिद्रम, वचन से क्यों दलिद्र होते हो, मत बनो। और लेकिन सरस्वती जी नहीं मानी। सरस्वती जी जब नहीं मानी तो व्यास जी ने कहा जाओ लुप्त हो जाओ, बोल दिया लुप्त हो जाओ। और जैसे ही व्यास जी ने कहा लुप्त हो जाओ, सरस्वती जी देखा होगा आप लोगों ने, वो जो भीम पुल है उसके आगे दिखाई नहीं देती। देखा किसी ने, दर्शन किया वहां कितना जल है, कितने वेग से बहती है, लेकिन भीम पुल के उस तरफ इस तरफ झांक के देखो तो सरस्वती जी का पता ही नहीं है कहां गई। तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझना भी चाहिए। हमारी तो यही जो है सूझबूझ है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ये बात आखिर क्यों कह रहा है। तो वो लोग आए और उन्होंने निवेदन किया कि हमारा पाठ होता है, आपकी कथा कब होगी। तो हमारे दुबे जी ने कहा आज अभी शाम को हो जाएगी और दूसरे दिन से जो है कल से सुबह होगी। तो बोले हम उसके बाद पाठ किया करेंगे, क्योंकि माइक से डिस्टर्ब होता है। भाई जब माइक चलता है ना तो आवाज़ जो बाहर जाती है उससे कितना भी कोई पाठ करता हो उसको जो है डिस्टर्बता होती है, माने उतना स्पीड में पाठ नहीं हो पाता। इसलिए सरस्वती जी को श्राप हुआ, सरस्वती जी वहां से लुप्त हुई और वहीं पर जो है भीम पुल के आगे दिखाई नहीं देती और वहीं से भागवत जी का लेखन प्रारंभ हुआ। और भागवत जी जब लिख चुकी, भागवत जी तैयार हो गई, सब कुछ हो गया। और जब भागवत जी तैयार हो जाती हैं, आगे इस भागवत को व्यास जी विचार करने लगे कि अब इसको कौन चलाएगा। सबको होता है भैया, जो डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को ये लगता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए, लगता कि नहीं, हमारे ग्राहक कहीं ना चले जाए, चलाते रहे। और जो जिसका बिजनेस होता है, जो जिसका काम होता है, उसको ये लगता है कि हमारी जो दुकान चल रही है उसमें जो है हमारा बेटा बैठने लगे तो पक्की से अच्छी दुकान चलती रहेगी। व्यास जी यही विचार कर रहे थे, लेकिन जो आगे भक्ति तुष्यति केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधवा, यहाँ पर जो है भगवान आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अनुपम कृपा हुई कि एक समय भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, करुणा निधान, भूत भावन बैठे हुए थे और मां भगवती सती के साथ निवेदन किया। सती ने, महाराज आप जो है सदा कहते रहे थे कि अमर कथा अमर कथा, और नारद जी ने इसमें अग्नि का काम किया था, थोड़ा सा स्वाहा कर दिया था। नारद जी ने कहा मैया आज तक पूछा आपने, भगवान भोलेनाथ जो है आपके पति देव, ये माला किस काय की पहने रहे थे, किसकी है इतनी बड़ी माला, ये किसकी पहने रहते हैं, पूछा कभी? बोले नहीं। नारद जी ने कहा पूछना चाहिए, जब भोजन परस्ती हो, थाली लगा दी, उस समय तो पूछ।
और दूसरे दिन हुआ वैसे ही सती जी ने भगवान भोलेनाथ के पास बैठ गई। और भगवान भोलेनाथ के पास जब बैठी तो बैठी हुई थी, उसी समय जो है दास दासियां चमर डुला रहे थे। और जैसी हवा हो रही थी, पहले जी नहीं चलते थे पंखा, चमर डुलाए जाते थे। मंदिरों में भी पहले पंखे होते, वो वाले पंखे चलते थे, बिजना ऐसे लगा देते थे। और जो है चित्रकूट धाम में, उस पुरानी लंका में भी पहले गर्भा, जो भगवान का गर्भाशय है, जो गर्भ मंदिर है, उसमें पंखा लगा होता। तो हम लोगों ने वो झुलाई रस्सी, और उस रस्सी को ड्यूटी लगती थी, ऐसे जो है रस्सी झुलाते रहते थे। और वो इतना बड़ा पंखा, वो हवा लगती थी भगवान को ऐसे। विद्यार्थियों को ड्यूटी लगती थी 1 घंटे 2 घंटे। भगवान जब विश्राम करते थे दोपहर में 12 से जो है 4, उस समय जो है 4 लड़कों की ड्यूटी लगती थी, 4 विद्यार्थियों की 1-1 घंटे की। जाओ गीता लेना, ऐसी गीता का पाठ करते रहना और रस्सी खींचते रहना। महाराज उस स्थान में बासी रोटी मिलती थी हम लोगों को, बासी रोटी और दाल का ऐसा पानी कि 1 किलो दाल में 100 लोगों की दाल बनती थी। 1 किलो दाल में कोई खाएगा महाराज? और हम लोग उसमें डुबकी लगा लगा के ढूंढते थे कि खा लें, हैं? वो स्थान था वो। तो भगवान भोलेनाथ बैठे थे सती मैया के साथ, और जैसे बैठे थे वैसे ही मैया ने प्रश्न कर दिया। नारद जी की सिखाई हुई मैया थी, और कहा महाराज बहुत दिन हो गए, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, बहुत दिन से जानना चाहती थी। बोले क्या क्या जानना चाहती? भगवान ने बोला कुछ और हो। महाराज ये जो आप गले में मुन्नों की माला पहने हो, ये भगवान भोलेनाथ की हवा खसम। बाप रे, कहाँ से पूछ लिया इन्होंने, किसने कनेक्शन कर दिया इनका? और वैसे ही भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, कहीं ना कहीं से तो इनको पता चला। और भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं अभी तक उतने और उनकी ही में माला पहने हैं, मुझे आप इतनी प्रिय लगती है। सती ने कहा महाराज मेरी इतनी मृत्यु हो गई और आप कितने बार सती जी कहने लगी महाराज आपकी कितने बार मृत्यु हुई? भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, मैं तो अमर कथा जानता हूं, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। और जब ये कहा मैं अमर कथा जानता हूं तो मेरी मृत्यु नहीं होती, तब जो है सती मैया कहने लगी वही कथा तो मैं सुनना चाहती हूं कि मेरी भी दोबारा मृत्यु ना हो। जैसे हम सब भी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, अगर जो है हमारी मृत्यु भी हो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, हमारा पुनः पुनः न मरण हो, न जो हम इस कुंड में आए, नरक कुंड है ये पेट, बार बार, और मृत्यु हो तो आपके चरणों में हमारा निवास हो। बस हम यही भक्ति करते हैं कि हमारा पुनः हमारा जन्म ना हो इस संसार में, पुनः हमें आना जाना ना पड़े, पुनः यहाँ नाचना ना पड़े। सती जी ने कहा महाराज हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जो है मृत्यु ना हो, हम भी अमर कथा सुनना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, हम तो सुनना चाहते हैं। अब क्या करेंगे भोलेनाथ? रोटी परसना बंद कर दी तब तो सुनाना पड़ेगी ना। जो एक रोटी और लेनी होगी उनको तो भोजन ही बंद कर दिया परसना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कल हम चलते हैं यहाँ से, और जब चलेंगे निर्जल वन में चलेंगे जिससे कि ये कथा कोई सुन ना सके। ये कथा कोई श्रवण कर ना सके। बोले अच्छा कोई नहीं करता? बोले नहीं कोई नहीं करता। और भगवान भोलेनाथ और सती मैया निर्जन वन में पहुंची और बट वृक्ष के नीचे पहुंची। एक बात बता दें, बट वृक्ष का भी बड़ा महत्व है भैया। जब हम लोग जो है बट की पूजा करते हैं ना, बट सावित्री व्रत इत्यादि आता है, तो बट का बड़ा महत्व है।
बट के वृक्ष के नीचे बैठ के, बरा के पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत लोगों ने तपस्या करी। हिरण्याक्ष इत्यादि ने उसी के नीचे बैठ करके तपस्या करी। उसके नीचे बैठ करके बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, सीधा मतलब ये है। और वहां बैठे और वहां बैठ करके जो है उन्होंने कथा प्रारंभ करी। और जैसी कथा प्रारंभ करते हैं तो भगवान ने शर्त रखी कि नींद नहीं आनी चाहिए कथा में। बहुत लोगों को कथा सुनने में नींद आती है। आज तो जैसे इसलिए है कि कल रात्रि भर जगे तो आ जाएगी है? किसी को आती है क्या? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, नेमी शाम की जय। और कथा प्रारंभ हुई। शर्त रखी गई कि आप नींद न आवे। बोले महाराज तो इसके लिए क्या है? तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम जो है होकारी बनना। क्या करना? माता जी को पता होगा। जब नाती नातनों को जो है कथा सुनाते तो कहा करते हैं कि आप जो है अगर होकारी जागते रहोगे तो तुम्हारी नानी नहीं घूमेगी, नहीं तो नानी घूम जाएगी। ऐसे ही बोलते थे दादा दादी। और लोरी सुनाते सुनाते जो है कथा सुनाते सुनाते यही भगवान शिव ने कहा आप हाँ 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 जरूर करना। और जो है मैया बार बार हाँ करती रही। करते करते कथा सुनते सुनते सो गई। वही खोक में एक जो है विगलित अंडा, सुख का अंडा था, तोते का एक जो है विगलित माने अंडा फूट चुका था, पंख नहीं जमे थे। और जैसे ही जो है भगवान कथा चालू किए, वो कथा वह श्रवण कर रहा था। जैसे ही मैया की हुकारी बंद हुई और उस तोता की हूं 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 करते करते जैसी कथा पूरी विराम होने के लिए जा रही थी, उसी समय सती मैया की नींद खुल गई। और मैया ने कहने लगी महाराज ये कथा कैसी? और जब कहा ये कथा कैसी, तब जो है भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुमने कथा नहीं सुनी क्या? हुकारी कौन भर रहा था? और उसी समय पता चला कि ये तोता जो है खोख से उड़ करके, पेड़ के खोख से उड़ करके और जो है उड़ा। जैसे ही भगवान ने देखा करी ये तोता, और पीछे पीछे भगवान शिव और आगे आगे वह तोता, और वही जो है तोता जा करके वही है अमरनाथ की गुफा। महाराज समझ में आई? जो हम सब दर्शन के लिए जाते हैं अमरनाथ ना, वही भोलेनाथ की अमर कथा की जो वो है गुफा, वही अमरनाथ की अमर गुफा है। वहीं पर जो है कथा हुई और उन्होंने जो है वहां से भगे। और भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे त्रिशूल लिए हुए जा रहे, आगे आगे तोता उड़ता हुआ जा रहा। और बाहर जो है व्यास जी की पत्नी झाड़ू लगा रही थी सवेरे सवेरे दरवाजे में। और सवेरे सवेरे जब झाड़ू लगा रही थी जम्हवाई आती है, और जम्हवाई आई तो झाड़ू नीचे गिरा दी और ऐसी करके चुटकी बजाई, मुंह खोला। और जैसे ही मुंह खुला वैसे ही जो है वह सुख आकर के व्यास जी की पत्नी के मुखारविंद में प्रवेश कर गया। और जैसे मुखारविंद में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही भगवान त्रिशूल लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा जो शत्रु है तुम्हारे उदर में प्रवेश कर गया, उसे बाहर कर। व्यास जी संध्या बंदन कर रहे थे, विचार करने लगे ये पनवेसरी कौन से लड़न लगी सवेरे सवेरे हैं? व्यास जी बाहर निकले, उन्होंने विचार किया कि भाई किससे विवाद हो गया सवेरे सवेरे? ये तो अभी झाड़ू लगाने निकली थी दरवाजा, कौन से पड़ोसी पड़ोसन से विवाद हो गया। बाहर निकले, देखा भगवान जटा फैलाए हुए और त्रिशूल लिए हुए खड़े थे। व्यास जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु क्या हो गया? निवेदन किया। जब व्यास जी के निवेदन करने पर आब ही शरण तजय नहीं ताहू कहा गया है कि जो शरण में आ जाए उसको भगवान जो है अपनी शरण में ले लेते हैं। व्यास जी को हाथ जोड़े देखा, और जैसे ही हाथ जोड़े देखा तो भगवान शिव की जो क्रोध था वह नरम पड़ गया। और शिव ने कहा व्यास तुम्हारी जो पत्नी है उनकी जो है उदर में हमारा शत्रु पल रहा। बोले महाराज शत्रु कैसे?
अरे बोले हमने सती को अमर कथा सुनाई और वो सती तो निद्रा में आ गई, सो गई, और जो है उसी समय इस तोते ने वह कथा श्रवण कर ली है, अमर कथा। व्यास जी ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु, जिस व्यक्ति ने अमर कथा जिसको आपने श्रवण करा दी और उसको कहते हो कि मृत्यु, उसकी मृत्यु हो सकती है कहीं? जैसे व्यास जी ने ऐसे कहा, वैसे ही वहां से भगवान शिव वहां से चल देते हैं और यहाँ जो है सुखदेव जी का प्राकट होगा और हम सब भी एक भजन के द्वारा उसके बाद कथा को यही विश्राम देंगे। आगे कल कथा प्रारंभ होगी 9 बजे से। सब लोग थके हुए हैं, सबसे निवेदन है तालियों के साथ बढ़िया जो है आप लोग भजन का रस स्वादन करेंगे। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। कैसे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल के बड़े भाव से हरि प्रभु नाम गालो, सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो, सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो, सहारा मिलेगा, 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 राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा, राधा नाम गाले, सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गाले, सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो, सहारा मिलेगा, प्रभु नाम फूल बनकर महकने लगोगे।
देखो सभी लोग आज बहुत थक चुके हैं, एक बार खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। इसके बाद आरती करेंगे, बड़े भाव से हम सभी, प्रभु जी हमको सहारा देंगे। जब उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, जब 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 उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। तमाय नमः। चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राध्वांशपुरांशमुखा दग्निरजायतः। सभी लोग एक एक करके आरती करें। सभी लोग एक दूसरे को आरती देते जाएं और आगे आकर के करते जाएं। हरिलाल की जय, श्री बांके बिहारी